नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की। आप याद करिए वो वक्त जब कोरोना काल में आपने शुरुआत की थी और कोरोना में भारत में मरीज थे मात्र 200 और 300। उस समय हम सब अपने घरों में कैद थे और देश में कोरोना के प्रति इतना भय था कि लोग सड़कों पर निकलते हुए दहशत में थे। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थितियां थी, पूरे देश के लोग बाजार बंद थे, सब कुछ थम गया था और लोगों के जबकि मरीजों का आंकड़ा मात्र 200 से 300 के आसपास था जब देश में ये स्थितियां बना दी गई थी। और आज जब देश में ये स्थितियां हैं कि कोरोना के मरीजों का संख्या अब धीरे धीरे अगर कहें कि 1 लाख के आसपास प्रतिदिन पहुंच रहा है तो अतिशयोक्ति न हुई, क्योंकि भारत में अब ये आंकड़ा 90,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और भारत में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अब इस पर WHO ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत में जिस तरह की स्थितियाँ हैं, भारत में जिस तरह से अनलॉक लगाया गया है वो कोरोना के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें साफ कहा है कि कोरोना को लेकर के भारत में जो स्थितियां हैं उससे अन्य देशों से भी बात की है, 12 देशों की बात की है। उन 12 देशों में आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी भारत अब जिन स्थितियों में पहुंचने जा रहा है, आज हमें कोरोना के लिए बात करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना की स्थितियां अब भारत के अगर यूं कहें कि भारत सरकार और देश प्रदेशों की सरकार के बस में नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है उस पर अब सरकार का अंकुश नहीं रह गया है और सरकार सिर्फ जांच, मरीज, इलाज, इम्यूनिटी बस इसकी बात कर रही है, क्योंकि अब ये उसके एक फोरम में आ गया है कि उसको सिर्फ इस पर बात करनी है। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब तक दवाई नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों को सावधानी बरतनी है। प्रधानमंत्री ने आज ही ये भाषण दिया है, लेकिन हम कोरोना की दवाइयाँ नहीं आ रही हैं क्योंकि किसी भी देश ने अब तक वैक्सीन नहीं बनाई है। लेकिन कोरोना को लेकर के जो एहतियात बरतने चाहिए, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कमोबेश वो एहतियात भी नहीं बरत रही है। अगर आप वो वक्त भी याद करिए जब कोरोना का वक्त चल रहा था तब लोग मास्क लगाकर चलते थे, सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखते थे जो बेहद जरूरी था, सड़कों पर पुलिस मुस्तैद रहती थी। लेकिन आज सड़कों पर ना आपको पुलिस है, ना आपको कहीं बड़े बाजारों की आप सैर कर लीजिए तो किसी भी चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखेगा। अगर मास्क दिखेगा तो मुंह और नाक से उतरा हुआ होगा। ये स्थितियां हैं मास्क को लेकर के, सैनिटाइजर का प्रति मतलब ये स्थितियां हैं कि आपको देख के लग सकता है कि लोगों के मन में कोरोना के प्रति कोई भय है ही नहीं। यानी इसका मतलब ये मान लें कि या तो कोरोना नहीं है या कोरोना के प्रति लोगों का भय खत्म हो गया है। इसके पीछे सरकार की भी बड़ी भूमिका है। और आज उत्तर प्रदेश में तो स्थितियां ये हैं कि उत्तर प्रदेश में ना मरीजों को इलाज मिल रहा है, ना कोविड के लिए बेड मिल रहा है। अगर आप जाँच कराने जाइए तो आपको जाँच रिपोर्ट आने में ही 3 से 4 दिन का वक्त लग जा रहा है। अगर जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको अस्पताल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। अगर एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंच जाइए तो उसके बाद वहां बेड नहीं है। अगर बेड मिल जाएगा तो आपको इलाज नहीं मिलेगा। आपको अगर कोरोना पॉजिटिव आप दुर्भाग्य से हो जाते हैं तो आपको आपके घर में ही कैद कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा और आपको दवाएं बता दी जाएंगी और आप अपने घर पर दवाएं लीजिए और अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। अगर आपके बस में होगा, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आप कोरोना से बच पाएंगे, वरना सरकार आप ये सोचें कि उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार आपके साथ खड़ी होगी तो ये शायद बहुत बड़ी बात होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के जो स्थितियां हैं वह बेहद भयावह हैं। शनिवार शाम को जो रिपोर्ट आई है वह भी डरावने वाली है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 6,834 पॉजिटिव केस मिले हैं। ये नए पॉजिटिव केस हैं 24 घंटे के अंदर, और ये आज का आंकड़ा नहीं है। ये प्रतिदिन पिछले 11 दिनों से जो आंकड़ा आ रहा है वह प्रतिदिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कल 7,000 का आंकड़ा पार कर चुका था, परसों 7200 का आंकड़ा पार कर चुका था, आज तो 6,834 केस मिले हैं।
उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लखनऊ, कानपुर नगर भी दोनों जगह ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री लाख दावा कर रहे हैं कि हम कोरोना पर संक्रमण पर नियंत्रण है। लेकिन अब लगता है उत्तर प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संक्रमण उनसे नियंत्रण टूट गया है। सबसे ज़्यादा केस लखनऊ में आ रहे हैं। लखनऊ को लेकर के आज लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने भी बैठक की है। लखनऊ को लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक की है। अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज, दोनों को कल ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और कहा था कि डीएम, सीएमओ, नगर आयुक्त और सीडीओ के साथ बैठक करके लखनऊ को लेकर के रणनीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने आज भी बैठक की है और आज बैठक में निर्देश दिया है कि लखनऊ को लेकर के विशेष रणनीति बनाई जाए। लखनऊ में सभी केजीएमयू मेडिकल कॉलेज, केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान, तीनों जगहों पर कोरोना को लेकर के जो है बेड्स तैयार किए जाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी लोगों को सरकारी जगहों पर ही इलाज दिया जाए, बहुत ज़रूरी होने पर ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इतना सब होने के बावजूद कोरोना की स्थितियां जस की तस हैं। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर के बेहद स्थितियां खराब हो गई हैं और जो स्थितियां हैं वह बहुत चौंकाने वाली हैं। राजधानी लखनऊ में ही शुक्रवार को जो मरीजों की संख्या थी वह 1145 थी और आज जो है 1117 मरीज मिले हैं। 24 घंटे के दौरान ही लखनऊ में ही 68 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार सितंबर में आते आते और तेज हो गई है। 11 दिन में ही 68,000 से ज़्यादा मरीज नए संक्रमित मिले हैं, यानी 11 दिन में 68,000 नए केस आ चुके हैं। बीते दिनों से लगातार 7,000 से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग की जांच व इलाज की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में चरमरा सी गई हैं। हालात ये है कि सैंपल देने के बाद मरीजों को 3 से 4 दिन तक रिपोर्ट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्हें कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं मिलता है, इधर उधर मरीज भेज रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सलाह दे दी जाती है और कई दिन के बाद स्वास्थ्य विभाग उनसे टीम संपर्क करती है, लेकिन ज़्यादातर मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और मरीज इधर उधर भटकने की स्थिति में है। जबकि देश की बात करें तो देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला है। आज तीसरा दिन है जब देश में एक दिन में 95,000 से ज़्यादा नए कोविड मरीज मिले हैं। शनिवार को तो 97,570 नए मरीज मिले थे, यानी कि 1 लाख का आंकड़ा अब छूने में शायद 1 ही 2 दिन बचे हैं। अब भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे है। नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या अब बढ़ करके करीब 47 लाख के आसपास पहुँच गई है। लेकिन हालांकि राहत की बात यह भी है कि बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जो लोग ठीक हो रहे हैं वो अपने बूते ठीक हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी ठीक है। आपको बता दें आंकड़े के अनुसार अब तक 36,24,000 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर के अपने अपने घरों को जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय की माने तो शनिवार सुबह पिछले 24 घंटों में 1201 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 24 घंटे में पूरे देश की बात करें तो 1201 मरीजों की मौत हुई है। जबकि 77,472 लोगों ने अब तक कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। यानी देश की बात करें तो पूरे देश में अब तक कोरोना के चलते 77,472 लोगों की मौत हो गई है। देश में संक्रमण के सबसे ज़्यादा बढ़कर मामले अब 47 लाख के आसपास हो रहे हैं, जिसमें से 9,58,316 लोगों का अभी भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है और 36,24,197 लोग इस बीमारी के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें इतनी सब स्थितियां, इतना बड़ा आंकड़ा देखने के बाद भी सरकारें नहीं जाग रही हैं। सरकारों ने ट्रेनें चलाना शुरू कर दी है। 80 से ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं और ट्रेनों में मरीज खचाखच उतर रहे हैं। सरिता प्रभा ने आज इस पड़ताल को करने के लिए जब हमने चारबाग रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया तो देखा कि जो लोग ट्रेनों से निकल रहे थे उनके चेहरों पर मास्क नहीं थे, यानी ट्रेनों पे अब लोग आराम से यात्राएं कर रहे हैं न बिना मास्क के। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मेट्रो का सफ़र भी शुरू कर
कर दिया गया है। हालांकि मेट्रो में मरीजों की यात्रियों की संख्या बेहद कम है। अभी तक यात्रियों की संख्या मात्र 10 से 15% ही है, यानी जो पहले 70,000 80,000 मेट्रो में यात्री करते थे, अब 7,000 8,000 यात्री प्रतिदिन हो गए हैं। मेट्रो में यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन इसके एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मेट्रो में के भी आपको बता दें सारी चीज़ हो गई। उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार का जो लॉकडाउन चल रहा था वह भी योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। सारे बाजार रोज की तरह खोले जा रहे हैं। बाजारों में कहीं कोई कोरोना को लेकर के जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, हर दुकान के आगे गोले बनाए गए थे। गोलों में 3-2 फीट की दूरी रखी गई थी कि लोग दूर दूर खड़े होंगे, 2 गज की दूरी रखी थी। अब आप किसी भी दुकान की सैर कर लें तो आपको किसी दुकान के आगे गोले नहीं दिखेंगे, दुकानों पर सैनिटाइजर नहीं दिखेगा, ना खरीदार मास्क पहने होगा, ना दुकानदार मास्क पहनता है। सब कुछ खुलेआम सब कुछ चल रहा है। लोगों की लापरवाही भी मामलों के पीछे बढ़ने की बहुत बड़ा एक कारण है। ये स्थितियां हैं, बाजार हैं, सब कुछ खुला हुआ है, कार्यालय खुले हुए। सरकारी कार्यालयों में जरूर 50% की अभी रखा गया है शर्त की 50% ही कर्मचारी आएंगे, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण इसीलिए नहीं थम रहा है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के लोग लापरवाह हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर लाख प्रयासों के बावजूद नियंत्रण नहीं रख पा रही है। हमने आपको पहले भी आगाह किया था कि अब उत्तर प्रदेश और देश में संक्रमण इस स्थिति में है कि अगर आपको बचाना है तो आपको खुद को होशियार रहना पड़ेगा, खुद को नियंत्रित करना होगा। सरकार के भरोसे आप बिल्कुल न रहें कि सरकार आपको कोरोना से बचा लेगी, क्योंकि सरकार जिस तरह की चीज़ों पर अमल कर रही है, सरकार अब कहीं भी इस स्थिति में नहीं दिख रही है कि वो अनलॉक को ना खोले। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने सीरो परीक्षण भी शुरू करा दिया है। सीरो परीक्षण के बारे में आपको सबको पता होगा। सीरो परीक्षण वो होता है कि आमतौर पर जो कोरोना की जांच होती है वो नाक और मुंह से होती है, लेकिन सीरो परीक्षण ब्लड के द्वारा होता है। सीरो परीक्षण में सरकार ये जांच करती है कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, यानी किसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी उसी में बनती है जिसके अंदर एक बार कोरोना हो जाता है और वह ठीक हो जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है और वो दूसरों को कोरोना नहीं दे सकता। खुद को कोरोना उसको नहीं हो सकता है, लेकिन वो कोरोना दूसरों को दे सकता है। तो ऐसे लोगों का जिन लोगों ने जो लोग जांच इसीलिए की जा रही है सीरो की कि ऐसे कितने लोग भारत उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं जो दूसरों को तो कोरोना दे रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं संक्रमित हैं। ऐसे लोगों के लिए सीरो जांच की जा रही है, यानी कि क्षेत्रों में जाकर के ब्लड की जांच की जा रही है। उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोरोना का इलाज नहीं कराया, कोरोना की जांच नहीं कराई, लेकिन उनको कोरोना हो चुका है और उन्होंने लोगों को संक्रमित किया है। इसी के लिए सीरो जांच शुरू की गई है। सीरो जांच के भी आंकड़े बहुत ज़्यादा सरकार के लिए मुफीद नहीं आ रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद जिस तरह से रोज नए नए आंकड़ों को गिना रहे हैं और नए नए 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर और मास्क के जिस तरह के उपाय बता रहे हैं वह कोरोना पर नियंत्रण के लिए भारी साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद आप कोरोना से किस तरह बच सकते हैं, ये देखने की बात होगी। अब देखना यह भी है कि सरकार इस पर कब तक काबू पा सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसलिए आपको नियंत्रण खुद पे रखना है, क्योंकि कोरोना अब निश्चित रूप से जानलेवा हो चुका है, भयावह हो चुका है और अब कोरोना कब आपके परिवार में दस्तक दे देगा इसकी जानकारी शायद आपको है और ना हमें है। लिहाजा इसका बचाव सिर्फ यही है, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर है ज़रूरी और मास्क से भी है, मत रखिए दूरी। धन्यवाद, शुक्रिया।